आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या डिफरेंस होता है। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में क्या अंतर होता है और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं इंडक्शन मोटर के बारे में। अगर आपको जानना है कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी मोटर यूज़ की जाती है उसमें से 90 to 95% इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन मोटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करती है। इंडक्शन मोटर में एक स्टेटर जो कि स्टैटिक पार्ट है और एक रोटर जो कि रोटेटिंग पार्ट है। स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है और रोटर हमें स्क्विरल केज या वाउंड रोटर देखने को मिलता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है और उसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करने के लिए हम वाउंड रोटर और स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर लो मेंटेनेंस होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमें सिर्फ स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देना होता है, रोटर को कोई भी तरह का सप्लाई दिया नहीं जाता। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड हमेशा उसकी सिंक्रोनस स्पीड से स्लाइटली कम होती है। मोटर के रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के डिफरेंस को हम स्लिप स्पीड कहते हैं। इंडक्शन मोटर सिर्फ लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। इंडक्शन मोटर की स्पीड लोड बढ़ने पर स्लाइटली कम होती है, यानी कांस्टेंट नहीं रहती। इंडक्शन मोटर की कॉस्ट सिंक्रोनस मोटर के मुकाबले कम होती है। इंडक्शन मोटर को अगर प्राइम मूवर से सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर रोटेट किया जाए तो वह इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करती है। इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी सिंक्रोनस मोटर के मुकाबले कम होती है। सिंक्रोनस मोटर का यूज़ स्पेशल एप्लीकेशन जैसे कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट और कांस्टेंट स्पीड जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर में एक स्टेटर, एक रोटर और एक्साइटेशन के लिए अलग से सर्किट होती है जो कि रोटर को डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है। पर इंडक्शन मोटर में कोई भी तरह का एक्साइटेशन रोटर को दिया नहीं जाता। दोनों ही इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर सेम होता है, पर जहां इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज या वाउंड रोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर में सेलियन पोल्ड डीसी रोटर का यूज़ किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, यानी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर का मेंटेनेंस इंडक्शन मोटर के मुकाबले ज़्यादा आता है। सिंक्रोनस मोटर में दोनों स्टेटर एज वेल एज रोटर को भी सप्लाई देना पड़ता है। सिंक्रोनस मोटर में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होती है, जैसे कि 500, 750, 1000, 1500 और 3000 आरपीएम। और इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से स्लाइटली कम होती है, जैसे कि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर काम कर सकती है। सिंक्रोनस मोटर सभी लोड पर कांस्टेंट स्पीड से काम करती है। सिंक्रोनस मोटर की कॉस्ट इंडक्शन मोटर से ज़्यादा होती है। सिंक्रोनस मोटर को अगर उसकी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करवाया जाए तो वह एज अ सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर की तरह वर्क करती है। सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए